1000 साल पहले इस महल को पलटा दिया गया था, ज़मीन बोझ कर दिया गया था, ज़मीन ऊपर और महल नीचे हो गया था। बोदला बहार चूँकि हज़रत लाल शहबाज कलंदर के बड़े चाहने वाले थे, दीवाने थे उनके। और एक मरतबा जब राजा चौपट राजा का जब मौका लगा तो उसने उनको अपने दरबार में, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये उसका एक दरबार हुआ करता था, बड़ा महल हुआ करता था, यहाँ पर बुलाया बोदला बहार को। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जिस तरीके से चूँकि चौपट बहार से कि आप हज़रत लाल शहबाज कलंदर को इतना क्यों मानते हो, इतना क्यों बढ़ावा देते हो। उन्होंने कहा कि मैं दीवाना हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी उनके लिए वक्फ है। जब दीवानेपन पे जब उन्होंने अपने कलमात का इजहार किया तो राजा चौपट राज को जो है वो बड़ा मतलब कि एक तहश में आ गया और उसने ये अपने दरबारियों को, संतरियों को हुक्म दिया कि इसके गोश्त को जो है वो यानी कि टुकड़े टुकड़े करके जो है वो खा लिया जाए। इस महल को 1000 साल पहले यहाँ पर जो है वो चौपट राजा के नाम से जो है एक बड़ा हिंदू राजा हुआ करता था और वो जो है वो हज़रत लाल शहबाज कलंदर से जो है वो बुग़्ज़ रखा करता था, उनको वो पसंद नहीं करता था। राजा को अपने हिंदू कम्युनिटी के लोग भी पसंद नहीं करते थे अपनी जुल्मत की वजह से, क्योंकि वो राजा जो था वो इतना अनापरस्त था, इतना जालिम था कि उसके अपने लोग भी उसको पसंद नहीं करते थे। तो फिर जो है वो, अब थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ। बोदला बहार को तलब किया गया इस महल में। जब उनसे कहा गया हज़रत लाल शहबाज कलंदर, क्योंकि वो हज़रत लाल शहबाज कलंदर के लिए गोश्त लेने निकले हुए थे और फिर राजा चौपट राज ने उनके टुकड़े करवा के अपने संतरियों दरबारियों में तकसीम कर दिया और उन लोगों को जब खा लिया तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर जब धमाल डाला करते थे, रोज़ाना की बुनियाद पर धमाल डाला करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर जब धमाल डाल रहे थे तो जो बोदला जो बहार हैं वो आए नहीं, वरना ऐसा अमूमन होता नहीं था। जब भी धमाल डाला करते थे हज़रत बहार नज़र नहीं आया तो उन्होंने आवाज़ दी, बोदला किथे। वो जो आप अक्सर सुनते भी होंगे, वो जो बात होती है वो नात भी उन्होंने पढ़ी है, तो वो कवाली है, नात है जो कवाली है, तो उस पर कहते हैं बोदला कित्ते तू कित्ते में आगे। जब उनको पता चला कि इधर का जो हिंदू चौपट राज है उसने हुक्म दिया कि उनके टुकड़े टुकड़े कर दें, उनके गोश्त के टुकड़े करके लोगों में तकसीम कर दें, फिर उन्होंने अपना जो है वो करामत दिखाई। उन्होंने, क्योंकि यहाँ के मकामी लोग ये कहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, और जैसे ही उनको पता चला उन्होंने कहा कि जब बोदला बहार ने कहा कि मेरे साथ चौपट राज ने जो है वो ये किया है, तो बड़ा उनको जो है वो ये बात नागुज़ीर गुजरी और बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बद्दुआ दी इस महल के राजा को जो हुक्मरानी कर रहा था यहाँ पर। एकदम इस बस्ती को पलटा दिया गया और ये महल उन्होंने जब उनको गुस्सा आया, जब वो तहश में आए तो उन्होंने बोदला बहार को बुलाया और जिन लोगों ने उनका गोश्त खाया था वो सारा का सारा गोश्त उनके पेट से निकलकर जो है वो हज़रत लाल शहबाज कलंदर के सामने आ गया और वो टुकड़े जुड़ते चले गए और बोदला बहार एक मरतबा फिर जिंदा हो गया। और उसने कहा इबरत के तौर पे जो है वो शहरियों के सामने, और इसकी ये हिस्ट्री है। और आज भी लोग यहाँ पर आते हैं, वैसे तो तस्वीरें खिंचवाने के लिए आते हैं, वीडियो वगैरह बना लेते हैं, लेकिन लोगों को ज़्यादातर इसकी हिस्ट्री का, इसकी तारीख का मालूम नहीं है। तो आज यहाँ पर लाने का मेरा मकसद ये था कि आपको इस पूरी उल्टी बस्ती की जो है वो कहानी सुनाऊं और इसके हकीकत के